हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्यारी सी कविता जिसका शीर्षक है आज तालीम तो घर घर में है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है। दोस्तों, ये कविता मैंने मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए लिखी है और उस एहसास को मैंने बयान करने की कोशिश की है और मुझे पूरी उम्मीद है आप उस एहसास को महसूस कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कविता को। जो देखा है वो लिख रहा हूँ, जिंदगी वालदेन की बड़ी अजीब हो गई है। आज तालीम तो घर घर में है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है। बड़े फख्र से बताते हैं कि बेटा विदेश रहता है, निकाह भी कर लिया है उसने वहाँ। चाहत थी उसकी, हमने ही इजाज़त दे दी। बहुत तरक्की कर ली है उसने वहाँ, अब वो नहीं आएगा यहाँ। चाहत थी उसकी, हमने इजाज़त दे दी। सुनकर जब दलील उनकी मैंने नज़रें मिलाई अपनी उनकी झुकी हुई नज़रों से। होठ फड़फड़ाने लगे उनके, आंसुओं की चाहत थी बहना उनकी आंखों ने इजाज़त दे दी। अब क्या कहूँ कैसे कहूँ उस बुज़ुर्ग हस्ती को कि औलाद की नज़रों में वालिदैन की अहमियत अब ख़त्म सी हो गई है। आज तालीम तो घर घर में है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है। जिस औलाद के होने पर खुशी की थी जाहिर कभी, वो आज गम की वजह हो गई है। सच कहता हूँ ये कमज़र्फ दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। बाप जिंदा है फिर भी डैड है, माँ भी तो इनके लिए अब मम्मी हो गई है। न जाने क्यों आज खून के रिश्तों में भी भावनाओं की कमी हो गई है। आज तालीम तो घर घर में है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है। वो भी दिन थे जब वालिदैन की डांट का असर होता था, अब वो डांटें बेअसर हो गई हैं। बोलता देख सामने जवान बेटे को, बाप की उम्मीदें जर्जर हो गई हैं। वो डरता है कि कहीं कुछ गलत कह दिया तो बेटा हाथ उठा लेगा। बिठाया था प्यार से बचपन में जिसे कंधों पर, वो उस एहसान को पल भर में भुला देगा। सहमे सहमे से रहते हैं वालिदैन अब औलाद के डर से, न जाने कौन हारा है और किसकी जीत हो गई है। आज तालीम तो घर घर में है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है। एक जमाना था जब बड़ों की सलाह लेते थे और सलाह में फलाह है ये यकीन था सबको, मगर अब अपने फैसले खुद लेने का इख्तियार है इन्हें। यकीनन औलादें अब वालिदैन से बड़ी हो गई हैं। आज तालीम तो घर घर में है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है। बड़ा अफसोस होता है उनकी बातों को सुनकर जो ये कहते हैं कि वालिदैन ने आखिर किया ही क्या है। औलाद की परवरिश करना फ़र्ज है उनका, इसमें आखिर नया ही क्या है। मैं तो उनको यही कहूँगा, इब्तदा नाफरमानी की है तुमने, चलो पड़ाव 60-70 का इंतज़ार करते हैं। न दे सके सिला हम उन्हें उनकी मोहब्बत का, आने वाली नस्लें फरमा बरदार होंगी, ये प्यारा सा वहम बरकरार रखते हैं। सुनाते फिरते हैं जो जमाने भर के लोग एक दूजे को, वो कहानी अब घर घर की हो गई है। सही सुना है तुमने, आज तालीम तो है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है। शुक्रिया।